नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका नॉलेज अडार में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू जो स्कॉलरशिप मिलता है, यानी कि एनएसपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज 2020-2021। मतलब कि आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो स्कॉलरशिप है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कि मिलता है क्लास 11 टू पीएचडी स्टूडेंट्स। मतलब जो क्लास 11 से जो पीएचडी करते हैं उनके लिए बेसिकली ये स्कॉलरशिप मिलता है। बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप उनके लिए है जो कि क्लास 11 टू पीएचडी करते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप है। हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। डिटेल में जानते हैं अब इसके बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है बेसिकली उनको मिलता है जो कि क्लास 11 टू पीएचडी कर रहे हैं, जो कि इंडियन सिटीजन है। और अवार्ड के तौर पे मतलब कि आप फॉर्म भरने पे आपको जो मिलता है इसमें एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, मेंटेनेंस अलावेंस ये आपको मिलता है। इसका जो डेडलाइन है वो 31 अक्टूबर 2020 है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसके प्रोग्राम के बारे में कि बेसिकली ये होता क्या है। बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करता है, जो कि क्लास 11 टू पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होता है ये। और बेसिकली इसका जो है एम, इसका जो पर्पस है इस स्कॉलरशिप का देने का कि फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है और पेरेंट्स को, ताकि उनके जो बच्चे हो वो फर्दर स्टडी कर सके, फर्दर स्किल अपना डेवलप कर सके और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। फिर से आपको बता देता हूँ दोस्तों कि एनएसपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज 2021 इसका जो डेडलाइन है वो है 31 अक्टूबर 2020। मतलब कि आपको 31 अक्टूबर 2020 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों, आपको मैं बता दूं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में कि मतलब कि आप इसके फॉर्म के योग्य हैं नहीं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। बेसिकली उनके लिए जो कि क्लास 11, 12, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल, वोकेशनल कोर्स या एमफिल या पीएचडी ये सारे कोर्स कर रहे हैं। मतलब कि क्लास 11 से लेकर पीएचडी तक अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। मिनिमम 50% या इक्विवेलेंट ग्रेड्स आपका होना चाहिए प्रीवियस फाइनल एग्जाम। मतलब कि आपका कोई भी पिछला फाइनल एग्ज़ाम जो भी आपने दिया हो उसमें कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होंगे और इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे। आपको बता दूं कि ये बेसिकली ऐसे लोगों के लिए जिनकी फैमिली का इनकम जो होना चाहिए वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब टोटल सोर्स को मिला दे तो जो आपके फैमिली का इनकम हो वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 2 लाख या 2 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब ये ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट के बारे में कि इस फॉर्म को भरने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आपको बेनिफिट जो मिलेगा, अगर आप क्लास 11 टू 12 में है तो आपका एडमिशन और ट्यूशन फ़ी, अगर आप हॉस्टलर्स हैं और डे स्कॉलर्स हैं तो 7,000 रुपया पर एनम मिलेगा, साल में आपको 7,000 रुपया। दोस्तों, अगर आप हॉस्टलर्स एंड डे स्कॉलर्स हैं तो आपको 10,000 का मिलता है पर एनम, यानी साल में 10,000 रुपया मिलता है टेक्निकल कोर्स और वोकेशनल कोर्स के लिए। दोस्तों, अगर आप एडमिशन एंड ट्यूशन फ़ी अगर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में है हॉस्टलर्स एंड डे के लिए तो आपको मिलता है 3,000 पर एनम मिलता है आपको। मतलब साल में 3,000 रुपया आपको मिलता है इसके लिए। अगर हम मेंटेनेंस अलावेंस की बात करें जो कि 10 मंथ का यानी 10 महीने का मिलता है, अगर एकेडमिक ईयर क्लास 11th एंड 12th में हैं आप तो टेक्निकल वोकेशनल कोर्स के लिए जो कि होता है 380 रुपये पर मंथ, मतलब महीने में 380 रुपये मिलता है। अब अगर आप 10 मंथ के लिए यानी कि 10 महीने के लिए मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलता है एकेडमिक ईयर क्लास 11 या 12 के लिए तो 230 रुपये पर मंथ मिलता है, यानी 230 रुपये महीने में मिलता है। अगर आप एकेडमिक ईयर फॉर कोर्सेज अदर दैन टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट हैं आप, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कोई भी स्टडी कर रहे हैं जो कि टेक्निकल कोर्स के अलावा कोई अदर कोर्सेस हैं, कोई दूसरे कोर्सेस हैं, तो आपको मिलता है। अगर आप हॉस्टलर्स हैं, हॉस्टल में रहते हैं तो आपको मिलेगा 570 रुपये पर मंथ, मतलब महीने में 570 रुपये आपको मिलता है इसके लिए। अगर आप एकेडमिक ईयर फॉर कोर्सेस अदर दैन टेक्निकल कोर्सेस या ग्रेजुएट लेवल पे हैं या अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अगर कोई टेक्निकल कोर्स को छोड़कर कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं आप, अगर आप डे स्कॉलर्स हैं मतलब हॉस्टल नहीं जाते हैं, आपको कॉलेज वगैरह जाते हैं तो आपको मिलता है 300 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा, मतलब महीने में 300 रुपया आपको दिया जाता है। अगर आप
10 महीने के लिए आपको मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, जो कि होता है अगर एमफिल और पीएचडी आप कर रहे हैं, हॉस्टलर्स हैं, तो आपको मिलेगा 1200 पर मंथ, यानी कि महीने में आपको 1200 रुपये मिलता है। अगर आप एकेडमिक ईयर एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं, डे स्कॉलर्स हैं, तो आपको 10 महीने के लिए मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, जो कि 550 रुपये पर मंथ होता है, यानी कि महीने में आपको 550 रुपये मिलेंगे इसके लिए। दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूं कि इसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इस फॉर्म को भरते समय। सो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टूडेंट फोटोग्राफ, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट बाय द स्टूडेंट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट, मतलब पिछले साल का जो आपको मार्कशीट मिला हो वो आपको अपलोड करना होगा, फ्री रिसिप्ट ऑफ करेंट कोर्स ईयर, और स्कैंड कॉपी ऑफ आधार इनरोलमेंट, मतलब कि आधार कार्ड भी देना पड़ेगा आपको। साथ में आपको देना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट, जो कि इशू किया जाता है स्टेट और यूटी अथॉरिटी के द्वारा, जो इनकम सर्टिफिकेट वो देना होगा। साथ में बैंक अकाउंट का आपको प्रूफ देना होगा, जो कि या तो स्टूडेंट के नाम के हो सकता है या फिर जॉइंट अकाउंट विथ मदर और फादर, मतलब जॉइंट अकाउंट का भी आप दे सकते हैं या फिर अपना जो पर्सनल अकाउंट है वो भी आप दे सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना होगा, जो मैं इसका लिंक दे दूंगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू करना होगा आपको। कंटिन्यू करने से पहले जो गाइडलाइंस दिया होगा, टर्म्स एंड कंडीशन, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डोमिसाइल, स्कॉलरशिप कैटेगरी जो कि पोस्ट मैट्रिक है, स्कीम टाइप स्कॉलरशिप स्कीम है, जेंडर, एप्लीकेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब अपलोड करना होगा। देन उसके बाद आपका बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, और उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन डिटेल, और ये सब करके बटन रजिस्टर कर देना होगा आपको। रजिस्टर करने के बाद क्या होता है कि उसके बाद एक ओटीपी जनरेट होता है आपके मोबाइल नंबर पे, तो उस ओटीपी को आपको यूज करके लॉगिन करना होगा, और देन उसके बाद फॉर्म को फिल करना आपको स्टार्ट करना होगा। फिर उसके बाद एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड भी आपका जनरेट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को आपको ध्यान रखना होगा हमेशा, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे ये एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड लगेगा, जो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको इसको ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद फॉर्म को पूरा फिल कीजिएगा अच्छे से। अगर आप फॉर्म को फिल कर देते हैं एक बार, तो उसमें बाद कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसको फिल कीजिएगा। और आपको ध्यान देने बात है, तो इसका मल्टीपल एप्लीकेशन आप करते हैं तो फॉर्म जो होता है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा बार अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। तो ये जो स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट डेट था ये 16 अगस्त 2020 है, मतलब कि ये जो फॉर्म का फिलअप जो हुआ स्टार्ट हुआ 16 अगस्त 2020 से ये फॉर्म चल रहा है, लोग फिल कर रहे हैं ऑनलाइन। इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 31 अक्टूबर 2020। और डिफेक्टिव वेरिफिकेशन, अगर कुछ वेरिफिकेशन आता है उसका डिफेक्टिव वेरिफिकेशन, तो उसका जो डेट है वो है 15 नवंबर 2020। और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का जो है डेट है वो है 15 नवंबर 2020 इसका। तो दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज 2021 को लेकर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो या कुछ समझ में ना आया हो, सो आप जाइए कमेंट सेक्शन में जाके हमसे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों टिल देन विवेक सिंह साइनिंग ऑफ।